हेलो बच्चों। सर्वप्रथम आज मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आज बाल दिवस है। तो बाल दिवस की सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार, है ना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समाकलन की सीरीज चल रही है, और समाकलन की सीरीज में जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था, उस पार्ट में हमने 10 फार्मूले डिस्कस किए थे। आज मैं 20 फार्मूले डिस्कस करने वाला हूँ। समाकलन से संबंधित 20 फार्मूले, मज़ा आने वाला है, चुटकियों में याद होगा। तो चलिए आज देख लेते हैं कि टॉप 20 फार्मूला क्या हो सकते हैं, सूत्र है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जब पावर का क्या निकालते हैं, पावर का जब हम फार्मूला निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला हमें निकालना है, ठीक है। समाकलन किसका निकालना है, x की पावर n का। याद रखेंगे कि जब आपको कोई भी नंबर पावर के रूप में आएगा, जैसे x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3 हो गया, है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है। कुल मिला के हमें याद रखना है कि सर जब हमें पावर वाला फार्मूला क्या है सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन पर हमें क्या करना होता है कि पावर में प्लस का 1 जोड़ेंगे और उसी n को लेके हर में 1 जोड़ देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को बता रहा हूं आपको, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, x की पावर n का। तो हमें क्या करना है, x की पावर, मैंने क्या कहा कि सर पावर में 1 जोड़ दो, फिर हर में क्या करो सर, हर में भी n में प्लस 1 जोड़ दो। बस आपको ये याद रखना है कि सर जैसे मान लीजिए हमें x³ का इंटीग्रेशन देगा, तो हम क्या करेंगे, चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो x की पावर 3 + 1 बटेगा 3 + 1, आंख बंद करके। कोई भी फार्मूले याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुल मिला के हमें क्या याद रखना है कि सर यदि पावर में कोई भी नंबर होगा, उसे हम उसका यदि हमें समाकलन करना होगा, तो हम उसके नंबर पर प्लस का 1 जोड़ेंगे पावर में, और इसके बाद हर में n+1 कर देंगे, जो नंबर दिया रहा होगा, पावर में दिया होगा, है ना। चलिए, तो ये फार्मूला हो जाता है, प्लस का हम c जोड़ देंगे। अब याद रखेंगे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन आप ds का कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे कि ds का जो इंटीग्रेशन समाकलन होता है हमेशा हमें x के रूप में मिलता है और प्लस का c, याद रखेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, साइन x का जो समाकलन होता है, साइन x का समाकलन हमेशा साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। लेकिन डिफरेंशिएशन अवकलन से जस्ट हम उल्टा चल रहे हैं। अवकलन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी टाइम पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, सर साइन के बाद कॉस आता है। लेकिन अवकलन का जो विलोम है, अवकलन का विलोम क्या कहलाता है, अवकलन का विलोम समाकलन कहलाता है। तो सर जब साइन x का अवकलन cos x रहा होगा, तो जब हम इसका विलोम करेंगे, समाकलन चूंकि विलोम होता है अवकलन का, तो उस कंडीशन पे हम तो जानते हैं कि sin x का सर cos x होगा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अवकलन क्या होता है, sin x का cos x होता है, प्लस का c जोड़ देंगे, ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए हमें समाकलन करना है cos x ds का, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि cos x ds का जो समाकलन होगा, साइन के बाद cos, cos का उल्टा साइन, सीधा याद रखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो सर यहाँ पर सीधा है कि प्लस आएगा, इसका उल्टा, ये हो जाता है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि sec, आपको माइंड में सेट करना है कि सर साइन sec² x का जो है, sec x का, sec वाले टर्म्स में sec² का tan x होता है, और ये हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, याद रखेंगे आप थोड़ा सा। अब cos² की बात आएगी, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि सर sec² में जब sec² का हम समाकलन करते हैं तो हमें tan x मिलता है, वो भी प्लस के रूप में मिलता है। और आपको इसमें याद रखना है कि cos² x का जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस के रूप में मिलता है, लेकिन cot x के साथ मिलता है, cot x + c, याद रखें। इसके बाद हमें क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट ये किसका उल्टा है, डिफरेंशिएशन अवकलन का है। जब मैं अवकलन की चीज़ें बताऊंगा तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तब तक के लिए अभी तो इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन sec x tan x का हमेशा याद रखेंगे। पहले sec x tan x आया तो हमारे दिमाग में आएगा कि sec x tan x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका पहला वाला जो, ये पहला वाला, इसको याद क्या करेंगे हम, चुपचाप लिख देंगे,
है ना। इसके बाद क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, cosec x cot x में क्या रखना है, पहला फंक्शन क्या है हमारे पास cosec x। सीधा हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, मैंने कहा ना sec x tan x में प्लस का साइन आएगा और cosec x cot x में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, माइनस cosec x, मैंने कहा ना पहला वाला फंक्शन आपको याद रखना है। इन दोनों फार्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। sec x tan x जैसे ही आपके समाकलन पे आएगा, आप एक चीज़ याद रखेंगे कि sec x tan x में प्लस का साइन, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि सर प्लस का साइन आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि सर इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, sec है, मैं इसको उठा के चुपचाप sec x रख दूंगा और प्लस का क्या बना दूंगा, c बना दूंगा। इसी प्रकार इसको क्या याद रखेंगे आप कि cosec x cot x ds का जब हम समाकलन करेंगे तो एक चीज़ तो मुझे मालूम हो गई सर कि cosec x cot x में माइनस का साइन आता है, चुपचाप मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है सर, cos x है, तो यहाँ पर cos x रखूंगा और प्लस का क्या लगाऊंगा, c जोड़ूंगा। ये आप याद रखें। sec स्क्वायर x में इसी की सीरीज चल रही है, मैं tan x रखूंगा सर, cosec स्क्वायर x में माइनस का रखूंगा सर, cot x प्लस c। यहाँ तक तो चीज़ें आराम से क्लियर हो जाती हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप सभी, है ना। तो 8वां फार्मूला हो चुका है, 9वें फार्मूले की बात कर लेते हैं कि 9वां फार्मूला क्या है। ध्यान दीजिएगा, 9वें फार्मूले की बात करते हैं कि मान लीजिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ds का करना है। याद रखेंगे, एक फार्मूला और मैं लेके आया हूँ, सेम फार्मूला एकदम। तो क्या लिखेंगे हम, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी, हमें जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ds का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस का c। याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, अब चूंकि ये दोनों सेम टाइप के हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन तो बनेगा ही, कन्फ्यूजन बनेगा। तो आप एक चीज याद रखें कि यहाँ पर माइनस का साइन ले लें, और जैसे ही माइनस का साइन लेंगे तो आपको याद रखना है कि सर क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स x प्लस c आना चाहिए। वैसे तो मैं माइनस का साइन यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन दोनों सेम फार्मूले लग रहे थे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, डिफरेंट दर्शाने के लिए मुझे यहाँ पे साइन लगाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे आज से कि जब इंटीग्रेशन हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन इनवर्स x प्लस c। और यदि हम इंटीग्रेशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का करते हैं अंडर रूट का, तो 1 कॉस इनवर्स x प्लस c। एक चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों का फार्मूला सेम है, साइन चेंज है, तो आप याद रखेंगे साइन इनवर्स x में प्लस आता है और कॉस इनवर्स x में माइनस आता है। 11वें फार्मूले की बात करते हैं। 11वां फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे ये जो फार्मूला है हमेशा tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ds/एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या आया था, 1/a tan इनवर्स x अपान a। इसी प्रकार यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और x है, तो 1/a मतलब 1 tan इनवर्स x अपान a। सेम फार्मूला है, आपको बन जाना चाहिए। 12वां क्या है, ध्यान दीजिए, 12वें में क्या करते हैं हम, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हम करेंगे तो यहाँ पर इसका साइन माइनस कॉट इनवर्स एक्स होके जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर याद रखना है कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो याद रखेंगे tan इनवर्स x में हमेशा सर प्लस आता है और इसका जस्ट उल्टा कॉट इनवर्स में x में आता है, क्योंकि कॉट इनवर्स x का जो फार्मूला होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा कॉट इनवर्स x प्लस c होगा, और कॉट इनवर्स x ds का यदि हम अपकलन करना चाहें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए तो अगला फार्मूला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर, अब सूत्र 13 नंबर का, सूत्र 13 देखिए, 13 नंबर का सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि सर क्या होना चाहिए सेक इनवर्स एक्स का, कि सेक इनवर्स एक्स dx का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1।
ये दो फार्मूले एकदम सेम है। तो क्या करेंगे हम, -1/x √x² -1। ये याद रखने के लिए हम माइनस के यहाँ साइन लगाएंगे, चाहे तो हम माइनस का साइन वहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x + c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक के बाद सेक का उल्टा क्या, कॉसेक। तो हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे, कॉसेक इनवर्स x + का c, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार 14 फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x वाला जो फार्मूला प्लस में रहेगा, कॉस वाला माइनस में रहेगा, टेन वाला प्लस में रहेगा, कॉट वाला माइनस में रहेगा, सेक वाला प्लस में रहेगा, कॉसेक वाला माइनस में रहेगा। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, 15 नंबर का जो सूत्र है क्या है, ध्यान दीजिएगा। e की पावर x का हमेशा याद रखेंगे आप, e की पावर x का चाहे हम अपकलन करें या समाकलन करें, हमेशा क्या मिलता है, e की पावर x + का c। इसके बाद हमें क्या करना है, 16वें नंबर का जो सूत्र है हमेशा याद रखिएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा आपको याद रखना है log mod ऑफ x + का c होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 17 नंबर का फार्मूला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 17 नंबर का जो फार्मूला है याद रखेंगे थोड़ा सा। अब मान लीजिए ax dx का, तो फिर क्या याद रखेंगे आप, इस कंडीशन पर याद रखेंगे कि ax dx का जब हम समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a की पावर x log a + का c याद रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, a की पावर x हमेशा याद रखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है a की पावर x log a + c, लेकिन जब हम समाकलन करते हैं तो उस कंडीशन पर इंटीग्रेशन a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है a की पावर x log a + का c। अब इसके बाद 18वां क्या होता है कि मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है u + v * का dx का, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन होगा u के साथ, और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन होगा हमारा v के साथ। हमारे पास दो फंक्शन हैं, दो फंक्शनों का हमें योग निकालना है और उस कंडीशन पर हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमारा समाकलन होगा u के साथ और इसके बाद समाकलन होगा हमारा v के साथ। 19वां फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। 19वां जो फार्मूला है, ध्यान देंगे, 19वां फार्मूला कि मान लीजिए हमारे पास u - 2 फंक्शन है v और सब्सट्रैक्ट के रूप में है, तो उस कंडीशन पर सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा हमारा u के साथ और इसके बाद इंटीग्रेशन होगा हमारा v के साथ। इसके बाद 20वां फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो 20वां फार्मूला होता है, 20वां फार्मूला आज का अंतिम फार्मूला और इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखेंगे। 20वां क्या होता है कि सर मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शनों का, मान लीजिए हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन पर सूत्र क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे हम सेकेंड फंक्शन का, माइनस का साइन लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे का करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का और पूरे का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस प्रकार के 20 फार्मूले यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और आपको